उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। आजम खान के प्रत्याशी आसिम राजा, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने रामपुर सीट के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने भारी वोटों के अंतर से हरा दिया है। अब समाजवादी पार्टी रामपुर सीट पर दोबारा चुनाव कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत कोई याचिका भी दायर की गई है। हालांकि वो अदालत का मामला है और कोर्ट में विचाराधीन है। कब उसका फैसला आएगा वो बातें बाद की हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आपको सीधे ले चलते हैं रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा चुनाव हारने के बाद क्या कह रहे हैं, आप इस वीडियो में सुनिए। चुनाव के बाद आसिम राजा मीडिया के सामने आए और हार पर बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में सुनिए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। खाकी वर्दी में छुपे हुए शहरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डालने वालों को मुबारक हो। रामपुर के लोगों को वोट डालने बिल्कुल नहीं दिया गया, उनको घरों से निकलने नहीं दिया गया, गली गली आतंक मचाया गया, उनके मतदाताओं के आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। 5 दिसंबर को रामपुर में इलेक्शन हुआ था और हमने पहले भी कहा है कि रामपुर में इलेक्शन हुआ ही नहीं है। रामपुर में शहर के अंदर 200 लाइव है ना सुनील, शहर के अंदर 252 बूथों पर रामपुर की पुलिस ने प्लानिंग करके सवाल उठा रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है एकदम। मात्र 20% पोलिंग हुई है 252 बूथों की, और जो शहर के बाहर बूथ थे सिविल लाइन एरिया के और देहात के एरिया के, वो सब बूथ पे कैप्चर कर लिया गया। वहां 50% पोलिंग, 60%, 70%, 75% और 80% तक पोलिंग हुई है। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मुर्तुजा स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा। और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। अभी काउंटिंग की स्थिति क्या है? अभी काउंटिंग की स्थिति चल रही है, लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, जो गढ़ था, और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया, वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया। जो अब आखिरी चरण में है गिनती, जो रुझान है वो ये है कि हो सकता है कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। खाकी वर्दी में छुपे हुए शहरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डालने वालों को मुबारक हो। अगर रिजल्ट हमारे हक में नहीं आता है तो शहर के लोगों का वोट का राइट खाकी वर्दी ओढ़कर, हाथ में डंडा लेकर, गले में रिवॉल्वर डालकर लूटने वालों को मुबारक हो। यहाँ पार्टी से मुकाबला था ही नहीं। आजादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी 37 विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकी। समीकरण ऐसे हैं कि वो जीत भी नहीं सकती। उसको जिताने के लिए खाकी वर्दी ने रामपुर की एक खेल खेला है, और वो आज का जो रिजल्ट अगर हम नहीं जीतते हैं तो ये चीज खाकी वर्दी को मुबारक। रामपुर के लोगों को वोट डालने बिल्कुल नहीं दिया गया, उनको घरों से निकलने नहीं दिया गया, गली गली आतंक मचाया गया, उनके मतदाताओं के आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। तो आपने सुना कि चुनाव हारने के बाद रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कई तंज भी कसे हैं। अब देखना यह होगा कि हारे हुए चुनाव को लेकर क्या रामपुर की सीट को लेकर क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी रामपुर में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रामपुर की सीट और रामपुर के उपचुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे क्या कदम उठाने जा रही है।
ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क के साथ स्टूडियो से मैं तरुण सक्सेना।